अलमारी खुलवाई, कहने लगे मत्था टेक के दंडोत करके माफी मांग पहले, तो इस बात का भ्रम निकाल दे कि मैं करने वाला हूँ। जो तूने ये कहा कि मैं यहाँ भी गया, वहां भी गया, यहाँ भी गया, थक गया, ये तो भ्रम है। तू कौन करने वाला, ये भी दिल से निकाल दे कि मैं कर रही हूँ। हमारा नाम भी मत सोच के हम करने वाले हैं। और माफी मांग और कह दे, बस तू इतना ही कह देगा ना, क्योंकि ये मंदिर दादा गुरुदेव भगवान जी का बन रहा है और श्री नगरी निवासी भगवान जी बना रहे हैं, इसमें मैं भी कुछ नहीं हूँ। ये नगरी निवासी भगवान जी जो मंदिर बना रहे हैं, अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी का सत्संग भवन बना रहे हैं, तो ये करने वाले वही है। वो कब कर जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। क्योंकि दुनिया में सुना है माता पिता तो केवल इस लोक के साथी होते हैं, वो तो केवल हमारे इस लोकाचारी का व्यवहार संवारते हैं, लेकिन सतगुरु हमारा परलोक भी संवारते हैं। लोक भी संवारते हैं, परलोक भी संवारते हैं। इस लोक के भी समस्त कार्य का भार वो अपने ऊपर लेते हैं हमारा, जो सेवक इनके बन जाते हैं, पर उनका परलोक भी ना बिगड़े, उसके लिए भूलने से भी उनके मन में ही कहीं हम सूक्ष्म ना आ जाए, उसको भी किनारे पर करने का इन्हीं का ठेका है। तो जैसे ही गोलू से उन्होंने माफी मंगवाई और उसे वो तो कमरे में चला गया, महाराज जी अपने कक्ष में थे। सुबह 7 बजे सतगुरु नगर के दरवाजे पर बाहर एक मुसलमान आए, न जान ना पहचान। 7:30 का टाइम था। महेंद्र महात्मा जी मिस्त्री थे, वो बाहर खड़े थे, गलियाने के बाहर खड़े थे। उनसे आकर उन्होंने पूछो यहाँ पर कोई पुनीत है? जो अजनबी आए कहने लगे यहाँ पर कोई पुनीत रहता है जिसका नाम गोलू भी है? उन्होंने कहा हाँ जी। कहते उनसे मिलना है मुझे। महात्मा जी बुला गए पुनीत को। कहने लगे आपने कोई शटरिंग का काम करवाना है, कोई आपका बहुत बड़ा सत्संग हाल बन रहा है? कहने लगे हाँ जी। कहते आपको किसने भेजा? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ और पहली बार आपको देख रहा हूँ, आपको किसने भेजा और मेरा नाम को किसने बताया? कहने लगे कल रात को 7 बजे मेरे घर पर कोई आया था और जो मेरे घर पर आए थे, गोलू ने पूछा उनका नाम क्या? क्या नाम तो नहीं बताया, तो क्या वेशभूषा क्या थी? कहने लगे बड़े लंबे से पतले से सफेद वस्त्रधारी थे और पैरों में खड़ाऊ थी और सिर पर बाल नहीं थे, केवल सफेद लंबा चोला और धोती बोलो सफेद। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। वेशभूषा सुनी जब गोलू ने कि वेशभूषा तो नगरी निवासी भगवान जी की है, और कहा क्या उन्होंने आकर? उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये रास्ता है, ऐसे गांव है, सकौती से ऐसे ऐसे अंदर चले जाना, टिब्बा पूछ लेना या सतगुरु नगर पूछ लेना, वहां पर गोलू और पुनीत दोनों नाम एक बच्चे के हैं, उनसे जाके बता देना। इस छत की ऊंचाई की पूरी पहचान बनाई, इतने फुट ऊंची छत का जो लेंटर डलना, उसकी शटरिंग का काम करने के लिए मुझे भेजा गया है और मैंने वो ठेका लेना है, इसलिए मैं चल के आया। तो प्रेमियों, जैसे ही गोलू भैया ने ये बात सुनी, आंसू प्रेम के आंखों में लेकर श्री छोटे महाराज जी के पास कमरे में गए और छोटे महाराज जी के आगे पेश कर दिया कि ये भेजे गए हैं और इन्होंने पहचान बताई है कि मेरे घर पर कल ऐसे सफेद वस्त्रधारी लंबे पतले और पैरों में खड़ाऊ थी और वो आए हैं, उन्होंने इनको मंदिर की शटरिंग के लिए भेजा है, सत्संग भवन की शटरिंग के लिए। प्रेमियों, कहें किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने। ये जो उनकी नजरों के घायल आशिक दीवाने बैठे हैं, जिनके दिलों पर इनके प्रेम के वार हो चुके हैं, जो कातिल हैं इस सरकार की नजरों के, वो जानते हैं
कौन सा ऐसा जर्रा है जहां ये है नहीं? कौन सा ऐसा काम है जो इनकी नजरों से छूटता है? और कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसे करने के लिए इन्हें किसी की जरूरत पड़ती है? ये तो एक निमित्त है। स्वयं जब प्रभु आप जाकर के शटरिंग के लिए एक मिस्त्री को बुलाकर ला सकते हैं और उनके हुक्म से, क्योंकि श्री छोटे महाराज जी की मौज बनी हुई थी कि दादा गुरु महाराज जी के जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन करना है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि श्री नगली निवासी भगवान जी बनवा रहे हैं और दादा गुरुदेव भगवान जी का ये स्थान और मंदिर बन रहा है। तो जिस खातिर श्री नगली निवासी भगवान जी को स्वयं जाकर के अपने इष्ट देव भगवान के मंदिर के लिए उस मिस्त्री की चौखट तक भी जाना पड़ा, खुद चल के गए। भाव कहने का कि जो हम दिल में भाव लेते हैं, उम्मीद लेते हैं, ये उसका भी सहारा बन जाते हैं। परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी के सांस सांस में, रोम रोम में सत्संग भवन का ख्वाब था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, जिंदगी के पल संभाले ही सिर्फ सत्संग भवन के लिए थे। यही कहते थे मेरा ये काम पूरा हो जाए, बस मेरा इतना ही काम है। क्योंकि अक्सर देखते थे अप्रैल के भंडारे पर जितनी भी संगत आती मंदिर में तो सब बैठ जाते, लेकिन आई हुई संगत को ठहर